हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना गौरव और आप मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे। तो आज शूट कर रहे हैं एक नई वीडियो और आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो बन बैठे हैं एक बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर। उनके पास इतना ज्ञान है कि जो पूरी इंडस्ट्री कि जो लोग हैं जो चीज़ें बता रहे हैं वो कम पड़ रहा है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक शख्स के बारे में जो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। हर कोई जो भी एक्सरसाइज कर रहा है वो गलत ही परफॉर्म कर रहा है, हर कोई जो वर्कआउट कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। अगर इनकी माने तो हम हर एक्सरसाइज करना छोड़ दें, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें। तो अगर कुछ लोग इनकी वीडियोस देखते होंगे, ये अभी नए नए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, नए नए ज्ञानी बने हैं। ये है कशिश गुप्ता फिटनेस। तो जो इनका चैनल है उसका नाम है कशिश गुप्ता फिटनेस और इनका नाम है कशिश गुप्ता। अगर आप इनकी बायो में जाओगे, अगर आप इनका यूट्यूब खोलोगे तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ कशिश गुप्ता एंड आई एम एन एक्सरसाइज साइंस लेक्चरर। तो कशिश गुप्ता है वो है एक एक्सरसाइज साइंस लेक्चरर एंड यहाँ पे ये उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, गलत एक्सरसाइज ना करें, अच्छी आउटडेटेड और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सरसाइज ही वांट टू शेयर। एंड जो फिटनेस इंडस्ट्री है इज़ फुल ऑफ मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है। और सबसे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है टू जॉइन माई कोचिंग और बायोमैकेनिक कोर्सेज यू कैन मैसेज मी। वहाँ पे अपना एक नंबर भी डाला हुआ है, मैसेज कर देता हूँ, बाद में करता हूँ। तो कशिश भाई ने बहुत मेहनत से बहुत पढ़ाई करके एक डिग्री हासिल की है एंड अभी वो है एक लेक्चरर एक्सरसाइज साइंस में। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर हो और आज तक आपने कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं किया है या आपका कोई भी छात्र आज तक कहीं नहीं दिखा है, आपके किसी भी स्टूडेंट ने कुछ अचीव नहीं किया है, तो आप किस चीज़ के लेक्चरर है, तो आप किस चीज़ के टीचर है? बस खाली आपने डिग्री हासिल की है और आपने ऑनलाइन ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिया कि आप ये नहीं ये कर रहे हो, ये नहीं ये कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो ये बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आके लोगों को तरह तरह से रोस्ट कर रहे हैं, लोगों की एक्सरसाइज को गलत बता रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ वीडियो डाल भी देता हूँ, आप देख। भाई अपनी हर सारी वीडियो में तो यही कहते हैं आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें, आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें, आप ये परफॉर्म ना करें, आप वो परफॉर्म करें। अरे भाई अगर कुछ भी परफॉर्म ना करे तो फिर बंदा करे तो क्या करे? वर्कआउट ही ना करे, जिम ही छोड़ दे, घर जाके बैठ जाए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मार्केट में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर चल वही रहे हैं, आगे वही बढ़ रहे हैं जो एक्चुअल में चीज़ें करके दिखाते हैं। तो कशिश भाई, बकचोदी करनी बहुत आसान है और चीज़ों को रियलिटी में करके दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कशिश ने क्या किया है, जो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करते आ रहे हैं, उन लोगों की वीडियोज़ उठाई है, उन लोगों के बारे में बात की है कि ये जो भी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करवा रहे हैं ये गलत है, मेरे पास इसका अल्टरनेट है और ये एक बेटर वे है, आप ये परफॉर्म करो। तो वही मैं आज सेम चीज़ करने वाला हूँ। कशिश की जो कई सारी वीडियोज़ है मैंने वो देखी, स्टडी की, देखो ये भाई क्या करवा रहा है। तो उसने बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो लोग करते हैं वो करके दिखाई है कि आप ये करोगे तो आपका जॉइंट ख़राब हो जाएगा, आपके जॉइंट में पेन हो जाएगा, आप इसका अल्टरनेट ये करके दिखाओ। तो मैं वो प्रूव करने वाला हूँ कि ये जो बंदा बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा हूँ, और मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। जो चीज़ें होगी आपके सामने लेके आऊँगा। तो बस चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बारबल से स्कल क्रशर करते हुए आपकी एल्बो के अंदर पेन क्यों होता है? तो जब आप बारबल से स्कल क्रशर करते हो, जो आपकी एल्बो है वो बाहर को चले जाती है, जिसकी वजह से आपकी आप के बारे में समझ नहीं आए, तो आपको बारबल स्कल क्रशर की जगह डंबल स्कल क्रशर करनी है, या फिर आप केबल से कर सकते हो। ये दोनों सेफ ऑल्टरनेटिव है और आपके जॉइंट के लिए भी बेटर है। बता रहे हैं कि अगर आप ट्राइसेप्स परफॉर्म करते हो, अगर आपकी जो एल्बो है वो बाहर की तरफ जाती है तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है या आपको इंजरी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म ना ही करें। मैं अभी आपको ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ एंड किस केस में आपका जो एल्बो है वो बाहर जाएगी या किस केस में आपको चांसेस हैं कि आपको इंजरी हो सकती है, अभी मैं वो आपको करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपकी एल्बो बाहर जा रही है, जब कशिश बता रहा है कि एल्बो बाहर जाएगी तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट की इंजरी हो सकती है, ये परफॉर्म ना करें, दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करें, तो वो बस उसी केस में हो सकता है। या तो आपने जो वेट डाला हुआ है बारबल में वो बहुत ज़्यादा है, एंड सेकेंडली कि बस आप बिल्कुल ही फ्रेशर है और आपको सही पोस्चर का नहीं पता है। अगर आपको सही पोस्चर का नहीं पता है तो आप अपने ट्रेनर से वो पूछ सकते हैं कि सर मुझको राइट पोस्चर बता दो। बाकी मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो योर ट्राइसेप्स, और सालों साल से लोग इसको परफॉर्म करते आ रहे हैं।
बाइसेप को मैसिव करने के लिए ट्रेडिशनल स्ट्रेट बार बारबल कर्ल्स, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मुकेश जी के हिसाब से बारबल बाइसेप कर्ल आपके बाइसेप की नंबर 1 एक्सरसाइज है, पर इसके पीछे उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। बारबल बाइसेप कर्ल आपके बाइसेप की नंबर 1 एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी मैं बाइसेप का वर्कआउट करता हूं तो मैं इसको परफॉर्म करता ही हूं। एंड जितने भी मैंने अपने बाइसेप्स के वर्कआउट के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मैंने हर बार इस एक्सरसाइज को उसमें इंक्लूड किया है। कुछ फुद्दू लोग ही होंगे जो आपको मना करेंगे कि आपको ये वर्कआउट नहीं करना है। जिम में घुसते के साथ ही सबसे पहले बंदा डंबल उठाता है या रोड उठाता है और इसको ही परफॉर्म करता है। अब अगर कशिश भाई साहब की ये वीडियो देखो, आप देख लो पहले। आपके बाइसेप्स की नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी है? बारबल कर्ल नहीं है, हैमर कर्ल भी नहीं है, प्रीचर कर्ल भी नहीं है, वो है सपोर्टेड बाइसेप कर्ल। तो बाइसेप्स की फेवरेट एक्सरसाइज ना ये हो सकती है, ना हैमर हो सकती है, ना अल्टरनेट डंबल कर्ल हो सकती है। तो फिर क्या करें? इनके अकॉर्डिंग आप ऐसे बैठ के सहारा लेके डंबल करो। अरे भाई बूढ़े थोड़ी हो गए हो तुम बूढ़े का वर्कआउट थोड़ी करा रहे हो, या जिसके पैरों में इंजरी हो, कमरे में इंजरी हो, वो थोड़ी करवा रहे हो। अगर इतना ही सेफ करके वर्कआउट करना है फिर तो वर्कआउट ही मत करो। फिर तो अपना पार्क में जाके दौड़ मारो, डंड मारो और अपना चखाओ, ख़त्म बात। फिर तो जिम आना ही क्यों है अगर आपको इतना ही डर है इंजरी होगा। अभी आप इसी वीडियो को देख लो। ट्राइसेप्स ट्रेन करते हुए आपको शोल्डर के अंदर पेन होता है तो आप इस स्टेप को ट्राई कर सकते हो। जब आप कोई ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हो, ये लाइन ऑफ फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये आपको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने शोल्डर और लैट्स के अंदर फील होता है। तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए आपको अपने हाथ को लेना है और आपको अपनी अपर आर्म के ऊपर रख देना है। इससे क्या होगा? इससे ज्यादा स्टेबिलिटी बनेगी और आप अपनी ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन को अच्छे से लगा पाओगे। आप इसको ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन के अंदर भी कर सकते हो। और अगर आपको ट्राइसेप्स की ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए शोल्डर में पेन फील हो रहा है तो आपको वर्कआउट छोड़ने की या वर्कआउट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने जो सप्लीमेंटेशन है उसमें कैल्शियम को ऐड करने की, या अपने जॉइंट को अच्छे से न्यूरिश करने की। कि आपकी जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो आप अपने क्या सप्लीमेंटेशन या अपनी डाइट में क्या ऐड कर सकें जिसको आपको इस पेन को दूर करने में हेल्प मिले। ना कि अगर मैं इस एक्सरसाइज को ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं ऐसे हाथ से परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों की बात करूँ तो मुझे ऐसे ज़्यादा इफेक्टिव फील हो रही है। और इस एक्सरसाइज में शोल्डर का कुछ है ही नहीं। आप शोल्डर एंगेज क्यों करेंगे? इसमें खाली आपका ये पार्ट एंगेज हो रहा है, खाली ये मूव हो रहा है, तो शोल्डर तो इसमें है ही नहीं। शोल्डर क्यों पेन होगा? अगर भाई साहब ये परफॉर्म करते हुए आपको शोल्डर पेन हो रहा है ना, कैल्शियम की गोली खाली स्टार्ट कर दो। फिर तो क्या कशिश भाई, पब्लिक को कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। बस अगर आपने साइंटिफिक 4-5 चीज़ें जान ली हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं बस, और पब्लिक वो मॉडिफिकेशंस वर्ड्स देख के, साइंटिफिक वर्ड्स देख के आपकी चीज़ें देख भी लेती है। क्या पागल बना रहे हो दुनिया का। क्या सीटेड काफ रेज में आप अपने अंदर वाले काफ को और बाहर वाले काफ को सेपरेटली ट्रेन कर सकते हो? तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। हाँ, आप इनको सेपरेटली ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप सीटेड काफ रेज करते हो, जो आपकी नी होती है वो बेंड होती है। तो अगर आप अपने टोस को बाहर पॉइंट आउट करोगे, जो ये टेंडन है ये आपके मीडियल गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ ज्यादा लाइंड अप होगा। और अगर आप अपने टोस को अंदर पॉइंट आउट करोगे, जो ये टेंडन है ये आपके लेटरल गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ ज्यादा लाइंड अप होगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है ना, उनको आपकी बकचोदियों से कुछ नहीं लेना। आप जो साइंटिफिक चीज़ें यूज़ कर रहे हो कि आपकी एंकल यहाँ होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए, हमें खाली एक ही चीज़ पता है। जब आप काफ़ी परफॉर्म कर रहे हो, जब आप काफरेज परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट टेक दिस अप, स्क्वीज और कापस देन रिलीज, स्क्वीज। अब इसमें ये एंगल होना चाहिए, आपकी एंकल यहाँ होनी चाहिए, आपका जो टेंडन है वो यहाँ होना चाहिए, ये परफॉर्म करना चाहिए। क्या है ये सब? बंदा ये सब करने बैठेगा क्या? अगर मैं वर्कआउट करने आ रहा हूँ तो क्या बोलते हैं उसको, इंचटेप लेके आऊँ, बैठ के अपने एंगल नापूँ कि मेरा पैर अभी इस एंगल पे है, कौन सा एंगल मेरा बताना है, एंगल ठीक किया है या गलत किया है।
जरा नाप के बता देना। वो है डंबल किकबैक्स। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत लाइट सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इस तरीके से आप लगा रहे हो, कोई ज़्यादा इसमें हैवी मूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपके ट्राइसेप को पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है। अगर आप ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप किकबैक करते हो तो आज ही इसे करना बंद कर दो। तो जब आप ट्राइसेप किकबैक करते हो इसके अंदर आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा कम मिलता है, और अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन करने की कोशिश करते हो आधे रेंज ऑफ मोशन के अंदर तो आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो। ये तो वही बात होगी अगर आप बेंड होके हैमर कर्ल कर रहे हो, तो ये करने का कोई फायदा नहीं है। और जब आप किकबैक के अंदर अपनी एल्बो को एक्सटेंड कर लेते हो, यहाँ पे आपका मसल वीक होता है पर यहाँ पे चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। और जब आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेते हो, यहाँ पे आपका मसल स्ट्रांग होता है पर यहाँ पे चैलेंज कम हो जाता है। और जब आप ये नीचे वाली पोजीशन के अंदर आ जाते हो, यहाँ पे तो चैलेंज जीरो हो जाता है। तो किकबैक करने का कोई फायदा नहीं है। आप किकबैक की जगह सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकते हो, ये इसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो अभी आप ये वीडियो देखो, द कशिश द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ने बताया कि जो किकबैक की जो एक्सरसाइज है वो आप परफॉर्म ना करें, ये बिल्कुल गलत है। एंड किकबैक मैं पता नहीं कितने सालों से परफॉर्म करता आ रहा हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ट्राइसेप्स। और इसमें आपका बाइसेप्स बिल्कुल एंगेज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू हिम। अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें आपका बाइसेप्स एंगेज हो रहा है, इसमें आपका बाइसेप्स एंगेज नहीं होता है। इस टोटली ट्रेनिंग ओवर ट्राइसेप्स। ऊपर जाओ और हल्का सा ट्रेन करो। तो कशिश के अकॉर्डिंग आप ये ना करके आप रोप लेके एंड सिंगल हैंड से ये परफॉर्म करो। भाई दोनों सेम ही काम कर रहा है। आप इसको भी अगर ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, ये भी आपके ट्राइसेप्स के इस हेड को ही टारगेट कर रही है, इसी पार्ट पे आ रही है। तो इफ़ यू नो द नॉलेज कि इस जो ये पार्ट है इसको ये बोलते हैं, एंड यू नो सम टेक्निकल वर्ड्स, अगर आप उस पर खेल रहे हैं तो वो ना करें, लोगों को सही नॉलेज दे या लोगों को सही गाइड करें कि आप किकबैक छोड़ के इसको परफॉर्म करें। ब्रो, बोथ आर द सेम थिंग। नाउ ये लेग एक्सटेंशन मशीन के ऊपर लगाना है लेग एक्सटेंशन। नाउ लेग एक्सटेंशन में अगर आपके पैर अगर सीधे हैं तो आप मेन हेड को ट्रेन करते हैं। अगर आपकी टो अंदर की तरफ है, अंदर जाएगी, राइट, अगर आपकी टोज अंदर जाएगी तो आपका लैटरल मसल ट्रेन होगा। अगर आपकी टो बाहर जाएगी तो आपका अंदर का मसल ट्रेन होगा। कौन सा? मीडियालिस। लेग एक्सटेंशन के अंदर चाहे आपके टोज अंदर को है चाहे आपके टोज बाहर को है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों के टोज जब बाहर को चले जाएंगे। कशिश ने एक वीडियो और बनाई है गुरुमान को लेके। तो गुरुमान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप लेग एक्सटेंशन मारते हो, अगर आप अंदर की तरफ अपना जो पंजा है वो मूव करते हो तो आपको ये इफेक्ट आएगा, बाहर की तरफ करोगे तो ये इफेक्ट आएगा। तो कशिश द ग्रेट बॉडी बिल्डर ने उसके ऊपर ये कमेंट किया है, आप देख लीजिए। तो अभी है मेरे साथ स्वामी सर, और स्वामी सर से मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहा हूँ कि स्वामी सर आपको बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू देने हैं कि जब आप अपने जो पंजा है उसको अंदर की तरफ लेके जाओगे तो आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब सीधा करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जब बाहर की तरफ करके करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलो सबसे पहले सीधा वाला मारो, चलो मारो एक और। तो ये अभी आपको कौन से पार्ट पे आ रहा है? ये दोनों पार्ट पे आता। तो ये अभी जो आपकी थाइज है उसकी इस पार्ट को हिट कर रहा है। अभी आप क्या करो, अपना थोड़ा पैर घुमा दो बाहर की तरफ, ठीक है, अभी मारो। तो आउटर पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी जो आउटर है ना, जो आपके जो थाइज का जो आउटर पार्ट है, अभी उस पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, तो जो आउटर पार्ट है अभी उस पर ज़्यादा आ रहा है। तो ये नहीं कि अगर आप ऐसे मार रहे हो या आउटर करके मार तो सेम ही होगा, नहीं। जब आप आउटर करके मारते हो तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब स्वामी सर आप फोल्ड करो अंदर की तरफ, ये स्ट्रेट पार्ट पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो आपने मतलब कि तीनों तरीके से मारा तो डिफरेंस है या? हाँ, डिफरेंस है। तो ये जो लोग बकचोदी कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के, उनको क्या बोलोगे? वो लोग पागल लोग हैं, अपने व्यू के लिए, अपने इसके लिए गलत एक्सरसाइज बताते हैं। तो जिनके पास नॉलेज है, अगर वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि ये करने से ये इफेक्ट होता है, तो भाई होता है। अगर आपने 2-4 टर्म सीख लिया तो बस अरे बंद करो अपनी बकचोदी। अरे वीडियो को लंबा ना खींचते हुए यही 5 से 6 एक्सरसाइज आपको करके दिखाई कि कशिश भाई साहब, कशिश द ग्रेट बॉडी बिल्डर ने क्या करके दिखाया है, और मैंने ये करके दिखाया। तो मुझे जहाँ तक मेरा होनेस्ट रिव्यू है, मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें गलत लगी कि भाई ऐसा नहीं होता है कि एक्सरसाइज को तुम ऐसे परफॉर्म करो, ऐसे करो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस व्यूज़ पाने के लिए आपको बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स पता है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये एंगल ये होना चाहिए,
भाई ऐसे बॉडी बिल्डर तैयार नहीं होते। अगर जिमों में बॉडी बिल्डर अपना इंच टेप लेके आने लग जाए और नाप के एक्सरसाइज करने लग जाए तो बस बन गई बॉडी। अगर आपको लोगों से इतना ही प्यार है, आप लोगों को अगर इतनी ही नॉलेज देना चाहते हैं कि लोगों के जॉइंट्स में पेन ना हो, उनकी हड्डियों में पेन ना हो, तो आप फिर गलत जगह है। आपको फिर बॉडी बिल्डिंग में नहीं, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, वो भी ऑर्थोपेडिक, जहाँ आप लोगों की जॉइंट्स का इलाज करो, लोगों की हड्डियों का इलाज करो। एंड यू शुड बी ए साइंटिस्ट। भाई कुछ इन्वेंट करो ऐसा आपको, क्योंकि बहुत फिक्र है। हर एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम दिखती है, ये करोगे तो यहाँ पेन होएगा, ये करोगे तो यहाँ पेन होगा। तो आपको तो कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करना चाहिए, जो आप अपनी हर वीडियो में इन्वेंट कर भी रहे हो। और उसका अगर हम निष्कर्ष निकालें वो कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का फुद्दू काट रहे हो। कशिश द ग्रेट बॉडी बिल्डर की सारी वीडियो बेकार लगती है। उसने कहीं कहीं कुछ चीज़ें ठीक भी बोली हुई है, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें बेसलेस है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ऐसे नहीं ऐसे कर लो यार, वो सब फालतू का टाइम पास है। और लोग उसको व्यूज़ भी दे रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, पता नहीं पब्लिक भी बस 4 टेक्निकल वर्ड जान ली तो उसके पीछे चले जाते हैं। मैं यहाँ किसी को कोई गाली नहीं दे रहा, जो लोगों ने दी भी है कि तू क्या कर रहा है, 65 किलो का है तू, तेरे में कुछ भी नहीं है। एंड 2-4 लोगों ने और भी उल्टा सीधा बोला है। मेरा वो मोटिव नहीं है किसी को बोलने का कि इसको गालियाँ दूँ या उसको नीचे खींचूँ। बस मेरा ये है कि अगर आपके पास सच में एक्चुअली कुछ नॉलेज है तो वो शेयर करें और लोगों को अच्छे से बताए, या लोगों को जागरूक करे, अवेयर करे कि हाँ आप ये नहीं ये कर सकते हैं, तू ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये कर ले। अब जो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने फिटनेस में नाम कमाया है, वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है, आप उसको ख़राब करके अपने व्यूज़ गेन कर रहे हो। यार वो तो बेवकूफ़ी है। आपका रियल टैलेंट क्या है वो आप लेके आओ, वो बाहर निकालो। एंड तभी मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई आप दूसरों को नीचा खींच के खुद ऊपर चढ़ रहे हो, वो गलत बात है। तो एंड में कशिश द ग्रेट बॉडी बिल्डर, मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा, आपको जो अच्छा लगे आप अपनी लाइफ में करते रहो। मेरे को जो ठीक लगा मैंने बताया कि भाई आपकी ये चीज़ें गलत है। एंड मैं लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आपके होनेस्ट रिव्यू क्या है, आपको ये चीज़ें जो मैंने करके बताई है सही लगी या गलत करी, बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।